हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के ही इस यूट्यूब चैनल कलाम को सलाम में। हम लोग बात कर रहे हैं इंग्लिश सप्लीमेंट्री में द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, जिसको जेम्स रसेल लोवेल जी ने लिखा हुआ है। इस लेसन्स को हम पढ़ रहे हैं। एक पार्ट हमने अपलोड कर दिया था, उसमें हमने थोड़ी सी समरी पढ़ी थी। आज हम उसी के आगे से शुरू करते हैं। चलिए बिना समय गवाए देखते हैं। देखिए, आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर। जवान एडिसन ने अपनी माता में सबसे अच्छी अध्यापिका को पाया, यानी कि उसकी माता जी में उसको सबसे अच्छा टीचर दिखाई देता था। शी वॉज पेशेंस इनफ। देखो एक वर्ड लिखा है PATIENT, पेशेंट। देखो पेशेंट तो रोगी को बोलते हैं, यहाँ पर ये पेशेंस होगा। PATIENCE, पेशेंस का मतलब होता है धैर्य। पेशेंस इनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस एंड विद हर हेल्प एंड गाइडेंस ही मेड गुड प्रोग्रेस। यानी कि शी लगाया हुआ उनकी माता के बारे में। शी उनकी माता को बोला गया कि वह उनके सभी सवालों का, जो उसकी माता जी थी, उनके सभी सवालों का धैर्यपूर्वक उत्तर देती थी। देखो अगर ये पेशेंट होता तो पेशेंट मरीज तो गलत को कुछ अर्थ बैठता नहीं, इसलिए यहाँ पर ये पेशेंस है। पेशेंस इनफ, धैर्यपूर्वक। यानी कि जब एडिसन सवाल करता था तो उसकी माता सभी सवालों के जवाब धैर्यपूर्वक देती थी और उसको कहीं ना कहीं गाइड करती थी। गाइड करना समझते हो आप लोग? आप ऐसे समझ लीजिए कि उसको निर्देश देती थी, उसको सहायता करती थी। क्या करती थी? सहायता करती थी। ही मेड गुड प्रोग्रेस, ताकि वे और उन्नति कर सके और आगे बढ़ सके। एक बार फिर से देख लीजिए। शी वॉज पेशेंट्स इनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस एंड विद हर हेल्प एंड गाइडेंस ही मेड गुड प्रोग्रेस। वह उसके सभी सवालों का धैर्यपूर्वक उत्तर देती थी और उसको निर्देश देती थी और उसको आगे बढ़ने के लिए उसकी सहायता करती थी। आगे देखिए। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स। ऑब्जर्व का मतलब बिल्कुल बारीकी से देखना। थिंग्स वेरी क्लोजली, यानी कि चीज़ों को बहुत बारीकियों से देखता था। एंड डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और बहुत सारे प्रयोग किया करता था। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर सिली बट ही लर्न्ड अ लॉट फ्रॉम दैम। कुछ उसके प्रयोग बहुत मूर्खतापूर्ण थे, लेकिन उसने उनसे बहुत कुछ सीखा भी। आगे देखिए। वन मॉर्निंग, एक सुबह, ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड, वह एक पक्षी को देख रहा था। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, वह नीचे ग्राउंड पर आके बैठ गया, यानी कि उड़कर नीचे आ गया। पिक्ड अप अ फ्यू वॉर्म्स, थोड़े से उसने कीड़े मकोड़े उठाए। इन इट्स बीक, अपनी चोंच में। एंड फ्लू अवे, और उड़ गया। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया, इससे एडिसन के दिमाग में एक विचार आया। यानी कि एडिसन एक सुबह एक पक्षी को देख रहा था, उसने क्या देखा? वो उड़कर ज़मीन पर आया, थोड़े से उसने कीड़ों को चोंच में रखा और वो उड़ गया। तो इससे देखकर एडिसन के मन मस्तिष्क में एक विचार आया। द बर्ड इज एबल टू फ्लाई बिकॉज इट ईट्स वॉर्म्स, पक्षी उड़ने के योग्य होते हैं क्योंकि वो कीड़े मकोड़े खाते हैं। क्या खाते हैं? देखो वॉर्म्स का मतलब कीड़े मकोड़े बोल सकते हो आप। मैन कैन ऑल्सो फ्लाई इफ ही ईट्स वॉर्म्स, मनुष्य भी उड़ सकता है यदि वह कीड़े मकोड़े खाए। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। यानी कि पक्षी को देखकर उसके मन में विचार है कि इंसान भी उड़ सकता है यदि वह कीड़े मकोड़े खाए। देखिए कितना जबरदस्त आइडिया है। He wanted to try the experiment on someone, वह किसी पर प्रयोग करना चाहता था, लेकिन दिमागदार हो, उस्ताद थे, बिल्कुल उस्ताद एडिसन भाई हमारे। अपने आप पर नहीं करना एक्सपेरिमेंट, किसी और को देख रहे हैं। He caught hold of few worms, उसने पकड़ा hold of a few worms, कुछ कीड़े मकोड़ों को। Beat them, उनको पीटा। Into a pulp and mixed it in water, यानी कि उनको कीड़ों को पकड़ा, उनको मतलब एक तरह पल्प का मतलब एक तरह से उनको उनका गूदा बना दिया, मिक्स कर दिया, मिश्रित कर दिया वाटर में, पानी में। यानी कि वह किसी दूसरे पर प्रयोग करना चाहता था। उसने कुछ कीड़ों मकोड़ों को पकड़ा, उनका गूदा बनाया, उनको पानी में मिक्स कर दिया। राइट। ही टुक द मिक्सचर टू अ सर्वेंट गर्ल, उसने इस मिश्रण को नौकरानी की लड़की को दिया, सर्वेंट गर्ल को दिया। एंड सेड टू, और उसको कहा, दिस इज अ वंडरफुल मिक्सचर, यह एक अद्भुत मिक्सचर है, ये एक अद्भुत मिश्रण है। इफ़ यू ड्रिंक दिस, यदि तुम इसे पीती हो, यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, तुम एक पक्षी की तरह आकाश में उड़ सकती हो। कम ऑन, आओ ड्रिंक इट, इसे पियो एंड सी, और देखो। यानी कि एडिसन ने सारे कीड़े मकोड़े पकड़े, कुछ उनको गूदा बनाया, मिक्स किया पानी में। फिर एक जो उसकी नौकरानी की लड़की थी उसको कहा कि एक बहुत अच्छा ज़बरदस्त मिश्रण है, अगर तुम इसको पीती हो तो तुम पक्षी की तरह उड़ सकती हो, आओ इसको पियो और देखो।
आगे देखिए, द पुअर गर्ल बिलीव हिम, गरीब लड़की ने उस पर विश्वास किया, एंड ड्रैंक द मिक्सचर, और मिश्रण को पी गई। वेल शी डेंट फ्लाई, वह उड़ी तो नहीं, बट शी फेल इल, लेकिन वह बीमार पड़ गई। यंग एडिसन मदर वॉर्न्ड हिम, जवान एडिसन की माता ने उनको चेतावनी दी, नोट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट, इस तरह के मूर्खतापूर्ण प्रयोग ना करने की सलाह दी। इसके लिए उनको चेतावनी दी कि आगे से ऐसा काम नहीं करना, ऐसे उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट नहीं करना। किसने कहा? माता जी ने। किसको कहा? एडिसन को। राइट दोस्तों, तो आज हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आने वाली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू।